गुड मॉर्निंग। आज हम C++ में टाइप कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ टाइप कन्वर्जन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती है और उनको यूज़ करते हुए अगर हम कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल C is equal to A plus B, it is our assignment statement. Here A and B ये अगर बिल्ट इन टाइप के वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर दोनों ऐड होकर C को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर A इंटीजर टाइप का है, B फ्लोट टाइप का है, तो A इंटीजर टाइप विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोट एंड फ्लोट प्लस फ्लोट आंसर विल बी गेटिंग इन फ्लोट, और ये फ्लोट फिर यहाँ जो लास्ट में टारगेट है उसी के अनुरूप स्टोर होता है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट कन्वर्जन है ये बिल्ट इन टाइप्स में स्वतः ही होता है। क्लियर? वी नो दैट व्हेन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर मिक्स्ड इन एन एक्सप्रेशन, अगर किसी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी हैं और दोनों अगर डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो सी क्या करती थी, ऑटोमेटिकली उनको कन्वर्ट कर देती थी दूसरी टाइप में, यानी कि जो स्मॉलर टाइप है वो लार्जर में टेम्परेरीली कन्वर्ट हो जाती थी। ये हमारा जो कन्वर्जन का रूल था ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन का रूल था, जो कि सी का कंपाइलर स्वतः ही कर लेता था जब भी इस प्रकार के किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता था। अब बात आती है कि अगर हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल C बराबर A प्लस B, ए बी ऑब्जेक्ट है और बी भी ऑब्जेक्ट है और सी भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये सिमिलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स है तब तो ये चीज़ आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि सिमिलर क्लास का ऑब्जेक्ट सिमिलर क्लास के ऑब्जेक्ट के डेटा को मैनिपुलेट करेगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इट डज नॉट कंटेन ए सिंगल डेटा, इट मे कंटेन मोर देन वन डेटा। तो इस ऑब्जेक्ट के फर्स्ट मेंबर की वैल्यू, इस ऑब्जेक्ट के फर्स्ट मेंबर की वैल्यू दोनों एडिशन हो जाएंगी। इसी प्रकार से इसके सेकंड मेंबर की, इसके सेकंड मेंबर की वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो फाइनल हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा वो इसी क्लास का ही है, और ये ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो जो हमें फाइनल आउटपुट मिला उसके फर्स्ट मेंबर की वैल्यू इसके फर्स्ट मेंबर को, जो रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट है उसके सेकंड मेंबर की वैल्यू इसके ऑब्जेक्ट के सेकंड मेंबर को मिल गई। तो क्या हुआ, दोनों जुड़कर तीसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी हो गए। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से हो जाते। लेकिन सीन कब पलटेगा, अगर हमारा ये बिल्ट इन डेटा टाइप का हो, ये क्लास टाइप का हो, या दोनों के दोनों ही डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट हो, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन यहाँ पे संभव नहीं है। क्योंकि बिल्ट इन डेटा टाइप्स को हमने हमारे कहने का मतलब है इजीनेस के लिए, हम काम ज़्यादा कर सके उसके लिए हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को बनाया है, स्वयं ने बनाया है।
तो हमें ऐसी कोई युक्ति करनी पड़ेगी, ऐसा कोई अरेंजमेंट करना होगा जिसके माध्यम से अगर हम कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट टाइप्स के हों तो उनका कन्वर्जन आसानी से हो सके। Three types of situations might arise in the data conversion between uncompatible types. 3 प्रकार के कन्वर्जेंस पॉसिबल है। कौन कौन से? पहला, कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक टाइप टू द क्लास टाइप, कि बेसिक टाइप को हम क्लास टाइप में परिवर्तित करें। दूसरा, क्लास टाइप को बेसिक टाइप में कन्वर्ट करें, या एक क्लास के ऑब्जेक्ट की टाइप को दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें। 3 चीज होगी, यानी कि बेसिक डेटा टाइप कन्वर्ट होके किस में जाएगी? क्लास में। क्लास कन्वर्ट होके किस में जाएगी? बेसिक डेटा टाइप में। और कोई सिंगल क्लास किसी अदर क्लास में कन्वर्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस भी तो क्या है? डेटा टाइप भी तो है। ओके, अब हम 1 by 1 एग्जाम्पल लेंगे। 1 by 1 एग्जाम्पल कैसे? कि अगर हमारे पास में एक बेसिक डेटा टाइप का आर्ग्यूमेंट हो और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्लास टाइप का हो, ऑब्वियस सी बात है कि हमारी बेसिक डेटा टाइप को कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें? ताकि एक क्लास का आर्ग्यूमेंट और दूसरी क्लास का आर्ग्यूमेंट, तो ये दोनों सेम क्लास होगी कि ये बेसिक टाइप इस क्लास में कन्वर्ट होगी, तो दोनों आपस में क्या हो सके? मैनिपुलेट हो सके। उस एग्जांपल को लेते हैं सबसे पहले हम। बेसिक टू class type. The conversion from basic type to class type is easy to accomplish. It may recall that the use of constructors was illustrated in a number of examples to initialize objects. For example, a constructor was used to build a vector object from an int type array. Similarly, we use another constructor to build a string type object from a character type variable. These are all examples where constructors perform a de facto type conversion from the argument type to a constructor class type. मैं आपको एक एग्जांपल से इसको क्लियर करूंगा। मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्ट्रिंग char स्टार ए, लेंथ बराबर strlen ए, पी बराबर न्यू char, लेंथ +1 str cpy, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रिंग क्लास का ही कंस्ट्रक्टर है, तो नाम भी सेम ही होगा। हमने जो भी स्ट्रिंग इसको पास की
उसका ये क्या बन गया, पॉइंटर। तो हमने लेंथ निकाली पहले पॉइंटर के जरिए कि स्ट्रिंग में कुल कितने कैरेक्टर्स हैं। फिर हमने क्या किया, डायनेमिक तरीके से जितने हमारे पास अक्षर थे +1 करके एक उतने कैरेक्टर्स के लिए स्पेस क्रिएट करवाया और उसका स्टार्टिंग एड्रेस किसको दे दिया, P को। अब strcpy ये कॉपी करेगा फंक्शन है, P जो नया एड्रेस है और A हमारा पॉइंटर। तो ये जो स्ट्रिंग हमने इसको पास की थी उस एड्रेस पर ले जाएगा और वहाँ से एक एक कैरेक्टर कहाँ पहुँचा देगा, इस न्यू लोकेशन पे पहुँचा देगा। यानी कि ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक पास की गई स्ट्रिंग को एक वेक्टर में पहुँचा देगा। अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रिंग S1 S2 char स्टार name1 बराबर डबल कोट में IBM PC char स्टार name2 डबल कोट में एप्पल कंप्यूटर्स। S1 बराबर स्ट्रिंग name1, S2 बराबर name2। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें कि यहाँ हमने S1 S2 दो स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। क्लियर। अब हमने दो पॉइंटर लिए, एक name1 एक name2। तो यहाँ जो ये स्ट्रिंग है IBM PC, इस स्ट्रिंग के एड्रेस को कंटेन करता है name1, इस स्ट्रिंग के एड्रेस को कंटेन करता है name2। अब यहां अपन ने किया S1 बराबर स्ट्रिंग विद इन दी पैरेंथेसिस name1। यहां क्या किया अपन ने, कंस्ट्रक्टर को बुलाया और ये आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। क्लियर। तो हो क्या रहा है कि पहले ये name1 को जो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। यहां जो name1 है ये कैसा है, char स्टार टाइप का है और ये हमारी कैसी है, बेसिक डेटा टाइप। इस चीज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर। तो यहां पे हमको क्या मिल गया, स्ट्रिंग क्लास का ही ऑब्जेक्ट मिल गया और S1 भी क्या स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो अब ये दोनों टाइप्स क्या हो गई, सेम हो गई। तो ये स्ट्रिंग यहाँ कॉपी हो जाएगी S1 में, किसकी मदद से, इसकी मदद से। क्लियर। इसी प्रकार S2 बराबर name2। name2 इज ऑल्सो व्हाट, name2 इज नथिंग बट ए बेसिक डेटा टाइप। और यहां कहां पहुंचा दिया अपन ने, चीज को S2 के अंदर। तो कहने का मतलब है कि हम बेसिक टाइप को अगर हम किसी क्लास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें उस क्लास के अंदर उस बेसिक डेटा टाइप को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा जिसकी मदद से ये काम हो सके। ठीक है। आप चाहे तो एक और एग्जांपल देख सकते हैं।
क्लास टाइम INT HRS INT MINS public number of functions whatever it is time INT T। इसको अपन ने डिफाइन कर दिया। आवर्स बराबर T/60, ये आवर्स नहीं HRS है। MINS बराबर T मॉड्यूलो 60, ब्रेस क्लोज, क्लास भी क्लोज। अब अपन ने लिया टाइम T1 INT ड्यूरेशन बराबर 85, T1 बराबर ड्यूरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है टाइम क्लास का, ड्यूरेशन एक सिंपल वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 85 है, तो यह T1 बराबर ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन इज नथिंग बट बिल्ट इन डेटा टाइप, और T1 क्या है, क्लास। तो बेसिक को किस में कन्वर्ट होना है, क्लास में कन्वर्ट होना है। तो इसके लिए T1 बराबर क्लास का नाम क्या है, टाइम, एंड विद इन दी पैरेंथेसिस क्या है, ये ड्यूरेशन, ये बाय डिफॉल्ट चल रहा है। तो टाइम फंक्शन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, बेसिक डेटा टाइप ट्रांसफर कर दी ड्यूरेशन की वैल्यू T को, तो HRS की वैल्यू कितनी हो गई, HRS की वैल्यू हो गई 85/60, 1 MINS 85 मॉड्यूलो 60, रिमाइंडर कितना बचा 25। तो T1 के HRS का मान कितना हो गया 1, T1 के MINS का मान कितना हो गया 25। इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर की मदद से कार्य कर सकते हैं। कल हम उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे ताकि दूसरा केस भी हमारा क्लियर हो जाए, तीसरा केस भी क्लियर हो जाए। थैंक यू।